क्लास। हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया था अलग अलग तरह के वेक्टर के प्रकार, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और भी बहुत सारे प्रकार को, कोप्लेनर, कोएक्सियल, फिक्स्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर। उन सब के बारे में आप लोगों ने रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि आगे वाला सारा काम उन्हीं बातों पे डिपेंड करता है। जिस बच्चे ने वो नहीं किया तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर भी उसको देख सकते हो। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा ट्रायंगल्स लॉ, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ट्रायंगल्स लॉ में बेटा हम लोगों ने क्या किया था कि कोई दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर मतलब एक वेक्टर के पीछे दूसरा वेक्टर, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ा हुआ है। ये वेक्टर अगर ए वेक्टर है और ये वेक्टर अगर बी वेक्टर है, तो जो थर्ड होगा, ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी, जो कि डिफरेंट ऑर्डर में होगी, क्योंकि यहां टेल से टेल, हेड से हेड मैच कर रहा है, हेड के पीछे टेल नहीं है। तो ये जो तीसरा वेक्टर होगा वो हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर को देगा। क्यों? क्योंकि सिंपल अलजेब्रा होता तो 2 + 3 हम 5 बोल सकते थे, बट यहां बेटा वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इनको ऐसे नहीं जोड़ सकते। इनके लिए जोड़ने के लिए हम ट्रायंगल्स लॉ का यूज करते हैं। सोल्व करने के लिए हमने कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, प्रोड्यूस किया था एंड सो मेनी सारी चीजें करने के बाद बेटा हमारे पास जो रिजल्टेंट आता था उसका मैग्नीट्यूड अंडर द रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। और ये थीटा क्या था? ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन में बनने वाला एंगल। ये था बेटा हमारे पास। ठीक है जी। और फिर हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली थी कि जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है उसने ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है। बी के साथ तो कैसे चेकआउट करेंगे, ए के साथ ही देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए से कितना एंगल बनाकर ऊपर की तरफ है। तो उसके लिए हम लोगों ने डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला निकाल लिया था tan अल्फा बी साइन साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया था बेटा हमारे पास डायरेक्शन के लिए रिजल्ट। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने दोनों चीज फाइंड आउट कर ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिस बच्चे ने नहीं किया मैं उसे फिर कहूंगा कि आप लोग जरूर करो इसको। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर कोई बच्चा अगर किसी कारणवश नहीं लगा पाया था तो यूट्यूब पे जाकर देख लो, या यहाँ के रिकॉर्डिंग सेक्शन के अंदर भी वीडियो पड़ी हुई है। चलो बेटा, फिर आज हम लोग अपना नया काम शुरू करते हैं। ये था पीछे का काम। आज हम लोग करेंगे बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। जिस बच्चे ने बेटा जिस बच्चे ने ट्रायंगल्स लॉ को बहुत अच्छे से किया है उस बच्चे को ये वाला टॉपिक बड़े आसानी से, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। और जिसने ट्रायंगल्स लॉ ही ढंग से नहीं किया उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगा काम। देखो बेटा, इसमें क्या है, अगर दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, उसे हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? अगर दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरा एडजस्ट हुई हुई साइड है उनसे रिप्रेजेंट करें। जैसे कि यहां दो एडजेसेंट साइड ये देख लेते हैं हम लोग, ये और ये दोनों एक दूसरे से एडजस्ट हुई हुई है। अगर ए वेक्टर को इस साइड से और बी वेक्टर को इस साइड से मैं डिनोट करूं
तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल आएगा। दोबारा सुन लो, अगर दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस की दो एडजेसेंट साइड पी क्यू और पी एस से डिनोट किया जाए, एडजेसेंट मतलब जो एक दूसरे एडजस्ट हुई हुई है, से डिनोट किया जाए, जैसे कि मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को पी क्यू और पी एस से डिनोट किया है, देन देयर रिजल्टेंट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो डिनोट किया जाएगा डायगोनल से। डायगोनल क्या होता है? अपोजिट कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली सीधी रेखा। ठीक है जी, ये तो बात हुई स्टेटमेंट की, फटाफट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, if two vectors are completely represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant must be represented by diagonal of parallelogram। ठीक है जी, ये बात हुई स्टेटमेंट की। दैट इज इफ a vector and b vector are represented by side pq and ps of parallelogram pqrs, then resultant r vector must be represented by diagonal pr। रिजल्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? pr से। ठीक है, ये बात हुई स्टेटमेंट की। फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, या नोट करना है नोट कर लो फटाफट स्पीड के साथ। अब कर रहा हूं मैं इसको। अब करते हैं हम लोग ट्रायंगल्स लॉ की तरह इसकी भी कैलकुलेशन। मैं इसको एक बार दोबारा बनाता हूं आप लोग के लिए थोड़ा बड़ा करके। देखो बेटा, हमने क्या किया है, ऐसे एक पैरेललोग्राम ले लिया जिसकी दो एडजेसेंट साइड पी क्यू और पी एस पर ए वेक्टर और बी वेक्टर को डिनोट कर दिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अनुसार रिजल्टेंट क्या आएगा इसका? डायगोनल। अब बात आती है जी कैलकुलेशन की। अब या तो हम क्या करें, इसकी पूरी कैलकुलेशन निकालें, या फिर जिस बच्चे ने ट्रायंगल्स लॉ बड़े अच्छे से किया है तो उसे ये ध्यान आ रहा होगा, ये ए वेक्टर है, पैरेललोग्राम की दो
सामने वाली मतलब अपोजिट साइड बराबर होती है। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी तो बी वेक्टर हो सकता है। डायरेक्शन भी सेम ले ली, मैग्नीट्यूड भी सेम ले लिया, इक्वल वेक्टर हो सकते हैं ना। हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था, जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो तो वेक्टर इक्वल होते हैं। तो मैंने क्यू आर को बी वेक्टर से डिनोट कर दिया। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये तो ट्रायंगल स्लाई बन गया। अगर मैं इसको रब कर दूं तो ये तो ट्रायंगल स्लाई बन गया। अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ये तो ट्रायंगल स्लाई बन गया। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो आर वेक्टर मेरे पास क्या आना चाहिए, अंडर द रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab कोस ऑफ थीटा, और थीटा कहां होगा, यहां होगा। तो जिसने ट्रायंगल ला किया उसके लिए तो मुश्किल है ही नहीं, उसको तो आता है, वो तो कर लेगा अपने आप। ठीक है, तो ट्रायंगल ला बड़े ध्यान से कर लो, क्योंकि ट्रायंगल ला कर लिया, दो क्वेश्चन हो गए आपके। अब एग्जाम में या तो चाहिए आएगा ट्रायंगल ला, ट्रायंगल ला नहीं आएगा तो पैरेललोग्राम ला आएगा। आपको याद एक ही करना है, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। डायरेक्शन भी निकालोगे तो ये रहा अल्फा tan अल्फा बी वेक्टर साइन थीटा बाई में ए वेक्टर प्लस बी कोस ऑफ थीटा। डायरेक्शन भी सेम तरीके से तैयार हो जाएगी, लिखना भी सारा कुछ सेम है, ट्रायंगल भी सेम ही कंसीडर करने हैं, बस सिर्फ स्टेटमेंट और डायग्राम अलग हो जाएगा। अब जिसने ट्रायंगल अच्छे से किया है उसके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, पर आप लोगों को अपनी नोटबुक के ऊपर पूरा करके लिखना है। ऐसे नहीं कि भी आप लिख दो पैरेललोग्राम ला, स्टेटमेंट लिख के डायग्राम बना के रेस्ट इज सेम एज दैट ऑफ ट्रायंगल ला, नहीं, आपने पूरा करना है कॉपी पे, क्योंकि एग्जाम में तो आप पूरा करके आओगे ना इसको। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा ही लिखना है, फिर देखना कि कोई समस्या आती है क्या, कुछ अलग आता है क्या, फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसको नोटबुक पे पूरा ही उतारोगे, जब भी नोटबुक चेक करूंगा तो ये लिखा होना चाहिए आपकी नोटबुक पे। ठीक है जी, इसको कर रहा हूं मैं रब। अब ये कर लिया हम लोगों ने, अब करते हैं जी पॉलीगन ला। वेक्टर सडिशन। अब जिनको ट्रायंगल्स ला और पैरेललोग्राम ला की स्टेटमेंट समझ में आ चुकी है वो बच्चा बड़े आराम से कर लेगा पॉलीगन ला। देखो बेटा, तीन साइड थी तब हमने करके देख लिया, चार साइड थी तब हमने करके देख लिया। अब ये कहता पॉलीगन, पॉलीगन मतलब 6 7 8 10 कितनी मर्जी साइड हो सकती है। तो मैं ले लेता हूं एक पॉलीगन। ये तुम्हारे केमिस्ट्री का बेंजीन ले लिया। ठीक है, और ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, डी वेक्टर ये है, ई वेक्टर ये है। तो हमें बताना है इन सब का रिजल्टेंट कहां आएगा, कैसा आएगा। तो देखो, सिंपल सी बात क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पीछे है, मतलब हेड टेल के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का आप कहोगे जी एक ऐसा वेक्टर जो इनसे अपोजिट है, क्योंकि ट्रायंगल्स ला करते हैं। मैं उसको बोल देता हूं R1 वेक्टर, वो किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। अब इसको भूल जाओ नीचे वाले को, हमारे पास आ गया R1 वेक्टर। R1 वेक्टर और सी वेक्टर,
R1 वेक्टर और सी वेक्टर हेड टेल के साथ मैच कर रहे हैं। इसका मतलब देखो R1 और सी का हेड टेल के साथ मैच कर रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? आप कहोगे जी कोई एक ऐसा वेक्टर जो इनसे अपोजिट ऑर्डर में है, मैं उसको R2 बोल देता हूं। R2 वेक्टर क्या होगा? R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? R1 की वैल्यू पुट करोगे तो आप पुट करोगे ए प्लस बी, मतलब आप लोग लिख दोगे ए प्लस बी और सी हमारे पास पड़ा था। R1 की जगह तो क्या आ गया? ए प्लस बी और सी ये पड़ा। ठीक है, मतलब हमने तीन जोड़ दिए, यहां पहुंच गए। अब अगर आप देखो ये R2 वेक्टर का हेड डी के टेल से मैच कर रहा है, इसको मत देखो नीचे वाले को। R2 का हेड डी के टेल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप कहोगे जी कर रहा है। इनका रिजल्टेंट पूछूं तो आप कहोगे एक अपोजिट वेक्टर वेक्टर आएगा सर, जो हेड हेड और टेल टेल से मैच कर रहा होगा। तो R3 क्या आ जाएगा? R2 प्लस डी, R2 वेक्टर प्लस डी। या मैं R2 को क्या लिख दूं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो था हमारे पास, R2 की जगह ये आ गया, डी आ गया। मतलब हमने चार तो जोड़ दिए, बच गया ई। अब आप कहोगे कि जी R3 वेक्टर और ई वेक्टर, R3 वेक्टर और ई वेक्टर एक के पीछे एक है हेड टेल से, तो इनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? इनका रिजल्टेंट आना चाहिए एक ऐसा वेक्टर जो इनसे अपोजिट ऑर्डर में हो, ये हो जाएगा। तो ई जो हमारे पास नेट रिजल्टेंट आएगा वो आएगा R3 प्लस ई वेक्टर। R3 क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हमारे पास पड़ा, ये R3 हो गया, और साथ में हमने ई से और जोड़ दिया। ठीक है, ये बनी बात। अब अगर मैं ये सारा बीच वाला साफ कर दूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसने लेना है। अब अगर मैं ये बीच वाला सारा साफ कर दूं इसमें से, कर दिया सारा साफ, हमने क्या पाया कि अगर बहुत सारे वेक्टर एक के पीछे एक लगे हुए हैं, सेम ऑर्डर में है, तो एक ऐसा वेक्टर जो इनसे अपोजिट ऑर्डर में होगा और पॉलीगन को क्लोज कर रहा होगा, ये यहां तक आ गया, इसमें क्लोज इसने किया है, वो इन सभी का क्या होगा? रिजल्टेंट। बस ऐसे बनाते होते हैं डेफिनेशन, रट्टा थोड़ी मारनी है, स्टेटमेंट को रट्टा नहीं मारना। हमने जो करके देखा उससे हमें क्या मिला कि अगर बहुत सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो एक ऐसा वेक्टर जो क्लोज कर रहा होगा पॉलीगन को और अपोजिट ऑर्डर में होगा, इन सभी का वेक्टर सम होगा। वो करके देखा हमने, यही आता है आंसर। स्टेटमेंट लिख देंगे बस, स्टेटमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, if vectors are represented by sides of a polygon in same order, सेम ऑर्डर होना चाहिए, then their resultant must be represented by closing side of polygon taken in
अपोजिट ऑर्डर। बस खुद बना दी हमने स्टेटमेंट, रट्टा मारने की क्या जरूरत है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास पॉलीगन का। हम लोगों ने बेटा वेक्टर एडिशन कर लिया कि वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। न्यूमेरिकल आप लोग बुक से ट्राई करो, बड़े आसान न्यूमेरिकल होते हैं इसके, जो ना हो वो मुझसे पूछ लेना। एक आधा न्यूमेरिकल मैं आप लोग को अभी करवाता हूं। ये टॉपिक बेटा ऐसा है, आपको 12th तक साथ देगा, और अगर आपने छोड़ दिया ये टॉपिक, फिर बेटा आप लोग को 12th में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। अगर आप लोगों ने ढंग से समझ लिया आज ये टॉपिक, ढंग से कर लिया ट्रायंगल्स और पॉलीगन ना, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 11th में तो आएगी आएगी नहीं, 12th में भी नहीं आएगी। देखो भाई, मैं कहता हूं ए वेक्टर है मेरे पास i माइनस जे प्लस 3 के, और बी वेक्टर है मेरे पास i माइनस के। दोनों में एंगल थीटा मान लेता हूं, वैसे कुछ थीटा आएगा, मैं मान लेता हूं 45 डिग्री। ठीक है, और मैं कहता हूं इनका रिजल्टेंट निकाल के दो जी जोड़ के। देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट के लिए हमें पता है कि हमें चाहिए अंडर द रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, टू ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। ये चाहिए रिजल्टेंट के लिए। ट्रायंगल्स ला भी ये कहता है, पॉलीगन ला भी ये कहता है। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आपको सिखाया हुआ है, अंडर रूट कर दो, आई के साथ क्या है 1, उसका कर दो स्क्वायर, जे के साथ क्या है -1, उसका कर दो स्क्वायर, के साथ क्या है 3, उसका कर दो स्क्वायर, और आंसर निकाल लो। 1 + 1 + 9 = 11 का अंडर रूट। ठीक है जी। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर द रूट, आई के साथ क्या है 1, स्क्वायर कर दो, जे के साथ क्या, जे है ही नहीं, 0 का स्क्वायर, के साथ क्या है -1 स्क्वायर। आंसर क्या आ गया जी, आंसर आ गया 1 + 1 अंडर रूट 2। ठीक है भाई, ये आ गया, पुट कर दो। सो आर क्या आएगा अपने पास, यार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा अपने पास, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √11 √2 कोस ऑफ 45। ठीक है जी, ऐसा कुछ आ गया। ये स्टेटमेंट दे रखी थी हमको, तो इसके हिसाब से आ गया हमारे पास 11 + 2 स्क्वायर से रूट कट गया, 2 √22 कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 0/4, 0 30 40 1/√2। तो आप इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 √11 √2 और 1/√2। बाकी देख लेना, बाकी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर अगर ये डायरेक्शन भी पूछ ले तो tan अल्फा निकाल देना। √2 मतलब बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड sin 45, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड cos 45। ठीक है, आप लोग यहां से डायरेक्शन भी निकाल सकते, कुछ इस तरह के आप लोग को न्यूमेरिकल मिलेंगे, बहुत तरह के, आप लोगों को करिए, जहां प्रॉब्लम आएगी वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है जी, ये तो हुई बेटा एडिशन की बात। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। बड़े ध्यान से समझना बेटा, मल्टीप्लीकेशन तो एडिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें डिफरेंट तरह के वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वहां हम लोग कैसे करेंगे,
देखो बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा दो तरीके हैं हमारे पास, दो रूल है हमारे पास। कौन कौन से हैं? वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाई इन टू वेज। पहला है डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं अभी बताता हूं, ठीक है। और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको भी पता लग जाएगा, ठीक। पहले देखते हैं क्या है ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ए वेक्टर की अगर बी वेक्टर के साथ डॉट मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब डॉट लगा के मल्टीप्लाई करें, तो ये आता है हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कोस ऑफ थीटा बिटवीन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। अब एक बात देखो बेटा, अगर मैं आई कैप की मल्टीप्लाई करूं आई कैप के साथ, ध्यान से समझना बात को, ये समझ में आ गया काम, फिर प्रोग्राम हो गया आप लोग का सही वाला। आई कैप की आई कैप के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से, तो मुझे आई का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, आई का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा इनटू में कोस ऑफ थीटा। थीटा मतलब इन दोनों बीच में क्या एंगल है बेटा? आई के साथ आई का क्या एंगल होगा? आई एक्स की तरफ होता है, दूसरा भी आई है वो भी एक्स की तरफ होगा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा? आप कहोगे जीरो होगा, क्योंकि एक्स के साथ एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। एक्स का वाई के साथ पूछूं तो 90 होगा, एक्स का जेड के साथ पूछूं तो 90 होगा, पर एक्स का एक्स के साथ ही एंगल पूछूं तो वो तो 0 होगा। अब मैं पूछूं कि आई कैप का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1, एक्स में मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, कोस ऑफ थीटा 0 है, कोस 0 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। मतलब आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी? 1। ऐसे आप चेक कर लो, जे कैप की जे कैप के साथ भी क्या आएगी? 1। और के कैप के साथ भी क्या आएगी? 1। चेक कर लो, ठीक है। ये तो हुई सेम की सेम के साथ, मतलब डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन करी जाए तो वो आती है 1। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब अगर मैं आई की जे के साथ कर दूं तो आई का कैप जे का कैप और कोस आई और जे, ये एक्स ये वाई, एक्स वाई में एंगल आप कहोगे 90। आई का मैग्नीट्यूड 1 जे का मैग्नीट्यूड 1, कोस 90 0 0। मतलब सेम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, डिफरेंट के साथ कर दोगे तो 0। जैसे जे का के साथ करके देख लो, के का आई के साथ करके देख लो, 0 आएगा, ठीक है। ये हुई बात। अब हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करने में, वो चेकआउट करते हैं, ठीक है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट करना तो फटाफट कर लो। अब हमारे पास कोई ए वेक्टर है 7i
प्लस 3j माइनस 2k, और बी वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 6k, और कहते हैं कि ए डॉट बी निकालो, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। ठीक है, जब 7i मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा तो वो सबसे पहले 2i के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3j के साथ होगा, फिर 6k के साथ होगा। पहले देखते हैं 7i की 2i के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। 7 की 2 के साथ 14, आई की आई के साथ डॉट, आप हो गए 1, प्लस 7 की माइनस 3 के साथ -21, आई की जे के साथ 0, 7 की 6k के साथ 42, आई की के साथ डिफरेंट के साथ 0, फिर 3j जाएगा, 3j मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, 2 2 3 जा 6, जे की आई के साथ 0, प्लस 3 की -3 के साथ -9, जे की जे के साथ 1, 3 की 6 के साथ 18, जे की के साथ 0, फिर -2 2j 2k क्या लिख दिया, के 2k जब मल्टीप्लाई करेगा तो -4, और के की आई के साथ 0, -2 -3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 6, के की जे के साथ 0, -2 जब 6 का मल्टीप्लाई करेगा तो -12, और के की के साथ 1, यही आएगा, क्योंकि सेम की सेम के साथ 1 और दूसरे के साथ 0, ये बात हम लोग सीख चुके हैं। तो बचा क्या हमारे पास 14, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, क्या बचा -9, 0 हो गया, 0 हो गया, 0, क्या बचा -12, रिजल्ट आप निकालोगे। ठीक है, या फिर मैं इतना तामझाम ना करता, ये ना करता, मैं डायरेक्ट करता। डायरेक्ट कैसे करता, आई वाला आई से 14, मुझे पता है बाकी तो 0 हो जाएगा, जे वाला जे से -9, के वाला के से -12, आना तो यही था, डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये बात हुई डॉट प्रोडक्ट की। कुछ एग्जांपल देता हूं, आप लोग करोगे डॉट प्रोडक्ट घर पे। होमवर्क फिर नोटबुक में करने बेटाइए, ठीक है। ए वेक्टर दिया हुआ है आई -3k प्लस 2j, और बी वेक्टर दे रखा है आई -j प्लस k। सेकंड क्वेश्चन, ए वेक्टर दिया हुआ है 21 k कैप माइनस आई, और बी वेक्टर दे रखा है आई -j प्लस 17k। थर्ड क्वेश्चन है, ए वेक्टर दे रखा है आई -j प्लस k, और बी वेक्टर दे रखा है j माइनस आई प्लस k। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए आप लोगों के। ठीक, चलो आगे बढ़ते। अब हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का यूज मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं करेंगे सिर्फ। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन है जो दे रखा है, ये कहेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
डॉट प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट नहीं कहेगा डॉट प्रोडक्ट निकाल के दो, ये कहेगा एंगल बताओ दोनों के बीच में क्या है। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें क्या पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा, मतलब एंगल तो निकाल सकते हैं। पर हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी कर दो। ए डॉट बी कैसे करोगे, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ, 2 - 7। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है अंडर द रूट, आई के साथ कौन है उसका स्क्वायर, जे के साथ कौन है उसका स्क्वायर, के साथ कौन है उसका स्क्वायर। ये तो आता है तुम लोग को। 49 + 9 + 4 1160। ठीक है नहीं नहीं, ज्यादा हो गया। 1362। 62 ही आएगा ना, ये 13 हो गया। अरे जोड़ लो यार, 49 + 13 62 ही होगा। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, ये अंडर रूट आ गया 49, ये तो 7 बन गया। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या निकालना है, कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा बेटा क्या होगा, ए डॉट बी बाय में ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी कितना है -7 62 7 -1/62 आंसर। ठीक है जी, बस थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग तो हम कुछ भी कर सकते हैं बेटा, जो पूछा उसने वो निकाल सकते हैं। अब तुम्हें इसमें एंगल ही निकालने हैं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तुम लोगों को घर पे इसमें से क्या निकालना है, एंगल निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। होमवर्क सारे किया करो बेटा, सारे नहीं करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक आधा न्यूमेरिकल और करवाता हूं आप लोग। जैसे कि एक न्यूमेरिकल यहां से उठा लेते हैं ये उठा लेते हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है I - j + k, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो सबसे पहले अरेंज कर लिया करो। पहले जे दे दिया ना इसने, कोई बात नहीं, अपा पहले आई लिखो, -i, जे कैसा है प्लस का जे है, के कैसा है प्लस का के है, बस जिसके आगे जो निशान है वो सही रखना है, अरेंज कर लो बस। ठीक है, उसने अरेंजमेंट नहीं दी कोई बात नहीं, अरेंज कर लो। तो निकालना है थीटा, ए डॉट बी क्या आएगा, ये तुमको पता है कि आई की आई से -1, जे की जे से -1, के की के से +1, आंसर आ गया -1। बस अंडर रूट ए, नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा, अंडर द रूट आई का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर, मतलब आ गया √3। बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, मतलब सीधा लिख दो यार, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट आ गया 3। ठीक है, कोस ऑफ थीटा नहीं, tan अल्फा, कोस ऑफ थीटा क्या होता है, ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी -1
अंडर रूट थ्री क्या बन गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, मतलब क्या बन गया 1/3। बस आंसर है। ठीक है, ये थे कुछ न्यूमेरिकल, दो आपके लिए छोड़े हैं, शेयर कॉपी में करने हैं आप लोगों ने। और आप लोग थोड़ा सही लिख के किया करो, जैसे आप ऐसे पूरा लिख देना कि गिवन ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, देन ए डॉट बी इज दिस, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, पूरा ब्रीफ वे में, मैं तो समझाने के लिए बता देता हूँ ऐसे। ठीक है, ठीक है भाई, आज इतना ही कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्राइडे को सेम समय पर। किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में अभी लिख दो कि कुछ पूछना है, तो मैं अभी साथ साथ बता दूंगा आप लोग। फटाफट 5-7 मिनट अभी खड़ा हूं मैं, देख लो। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो बता दो बेटा मुझे चैट बॉक्स में। नहीं है तो फिर क्लास का एंड करते हैं। माइक ऊपर करके बता दो अगर किसी ने कुछ पूछना है तो। ठीक है भाई बच्चों, फिर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं फ्राइडे को। थैंक यू वेरी मच।